यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है DE पैरेलल है BC के, फाइंड EC इन 1 एंड ED इन 2। देखो भाई, ये आपका पूरी तरह से थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो, आप जानते हो कि यहाँ पे जो DE लाइन जो है ये AD, AB एंड AC को 2 पॉइंट पे कट किया है, और ये DE जो है इस BC के पैरेलल है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसका जो रेशियो एंड इसका रेशियो सेम होगा। मतलब जो है AD बाई BD इक्वल होगा AE बाई EC से। ठीक है, तो हमें EC फाइंड आउट करना है, तो सभी डेटा को पुट कीजिए, EC ला लीजिए। AD कितना है 1.5 और BD कितना है 3, AE कितना है 1, EC कितना है नहीं पता। तो देखो क्रॉस गुना करते हैं, तो EC इक्वल टू आपका हो गया 3 बाई 1.5, तो 32। मतलब EC का जो वैल्यू आ गया 2, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे फिर भी आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से DE पैरेलल है BC के, तो फिर से यही कंसेप्ट AD बाई BD, उसके बाद AE बाई CE। ठीक है, तो AD नहीं पता है, इसको एज इट इज। BD क्या है 7.2 है, AE कितना है 1.8 है एंड EC कितना है 5.4 हो गया। देखो 18 कितना होता है, इस डेसिमल खत्म, 18 54 1/3, तो AD जो है क्रॉस गुना कीजिए 72/3, तो यहाँ पर 30 आ गया। ठीक है, तो अगर 3 से कैंसिल करो 10 और 3 से 3 दूना 6 और 3 चुका 12, मतलब हो गया 2.4। तो ये आपका किधर गया AD, तो ये AD आपका हो गया 2.4। कितना इजी। चलिए क्वेश्चन 2 में कह रहा E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel to QR. देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये अपन का क्या है, एक ट्रायंगल है। एक यह हमारा P हो गया, ये Q हो गया, R हो गया, और ये हो गया E, और ये हो गया F हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब हमें बताना है, दिखाना है कि EF जो है वो पैरेलल है QR के, ये हमें दिखाना है। ठीक है, देखो EF पैरेलल QR कब होगा, तो आप जो है एक थ्योरम जिसका नाम है बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो क्या कहता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो और एक लाइन जो है, अगर ट्रायंगल किसी भी दो साइड्स को अलग अलग 2 पॉइंट पे कट करे और तीसरे साइड्स के जो होता है पैरेलल हो, तो वो जो होता है सेम रेशियो में डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब जो है कि, और इसका उल्टा जो है, इसका उल्टा क्या होता है, कन्वर्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर जो होता है ये लाइन जो है, ये लाइन जो EF जो लाइन है, अगर इस साइड्स को और इस साइड्स के रेशियो के, इस साइड्स के रेशियो के और इस साइड्स के रेशियो को सेम कर दे, तो EF जो है QR के पैरेलल हो जाएगा। मतलब जो है हमें बस ये दिखा देना है PE बाई EQ और PF बाई FR, बस हमको ये दिखा देंगे, तो कन्वर्स ऑफ बेसिक थ्योरम से ये ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे सबका ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स हो गया P, ये आपका E, और ये आपका F, ये Q, ये R। तो P कितना दिया है 3.9 एंड EQ 3, PE, EQ वेर इज EQ एंड PE PF होगा जी, यहाँ पे PF होना चाहिए। PF कितना है, PF है आपका 3.6 एंड FR जो है 2.24। ठीक है, तो हमको बस क्या दिखा देना पैरेलल के लिए कि PE बाई EQ इक्वल हो गया
पी एफ बाई एफ आर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो पी ई कितना है 3.9, ई क्यू कितना है 3, और आपका पी एफ कितना है, इसको एल एच एस ले सकते हैं, इसको आर एच एस लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ये 3.6 है और ये कितना है 2.4। तो देखो, इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ 10 होगा, इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पे 10 होगा, इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ समझना। तो आप देखो, मैं इसको काट रहा हूँ, तो ये आपका 10 हो गया और ये कितना हो गया 13 हो गया। और इसको देखो, 10 से 10 खत्म तो 12, तो 12 दूना 24 और 12 तियां 36 हो गया। तो आपका कितना हो गया 13/10, 3/2 क्या आपस में इक्वल है 13/10, ये आपका कितना हो गया 1.3 हो गया। और ये जब इसको 2 को जो है 3 से डिवाइड करोगे कितना हो गया, तो आपका 2 1, ठीक है। यहाँ 10 कर दो तो 5, 1.5 इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब जो है इस केस में जो है, फर्स्ट वाले केस में EF जो है नॉट पैरेलल टू QR है। EF जो है नॉट पैरेलल टू जो है, नॉट पैरेलल टू QR के पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये हमारा पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल QR नहीं, क्योंकि जो है इस स्टेटमेंट को ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। अब सेकंड में आते हैं, तो सेकंड में जो है फिर से ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं। तो आपका P हो गया, Q हो गया, R हो गया, और ये आपका E एंड F हो गया। PE जो है 4 है और QE जो 4.5 है, एंड PF जो है 8 है, और ये कितना है RF 9 है। चलिए फिर से इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। PE बाई EQ, और इसको इक्वल करना है PF बाई FR, ठीक है। तो PE कितना है 4 और EQ कितना 4.5, ठीक है। और ये कितना है PF 8 और ये 9, तो इस डेसिमल घटाओगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर इसको 0 यहाँ लिख दो तो अच्छा रहेगा, इस डेसिमल को हटा दो तो 9 पचे 45, 8 पचे 40। यहाँ देखो 8/9 इक्वल आ गया 8/9, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है हमारा ये रेशियो सेम है, इसका मतलब EF जो है पैरेलल है, ये पैरेलल है QR के। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, पैरेलल, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। तो थर्ड जो है, यहाँ देखिएगा, आपका ट्रायंगल है, ये हमारा P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, और ये EF हो गया और F हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे PQ मेंशन है, PQ किधर है, अच्छा PQ आपका ये हो गया, ये आपका कितना दिया है 1.28 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। PR, तो PR आपका यहाँ पे है, PR कितना दिया है 2.56, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद PE कितना है 0.18 एंड PF है 0.36। तो देखो, तो हमें कौन सा वेरीफाई करना है, यही ना, PE बाई EQ इक्वल लाना है PF बाई FR के, ठीक है। तो देखो PQ मालूम है, P मालूम है, लेकिन EQ नहीं मालूम है। तो EQ निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो है PQ में से PE को सब्ट्रैक्ट कर दें। PQ कितना है, तो PQ जो है आपका 1.28 है एंड PE जो है आपका 0.18 है। कितना आ गया 0 हो गया, और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद जो है आपको निकालना FR निकालना है। FR निकालने के लिए PR माइनस
पी एफ, पी आर कितना है 2.56 माइनस 0.36, तो 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब इजी हो गया। तो पी कितना है, पी आपका 0.18 एंड ई क्यूज होता है 1.10 एंड पी एफ कितना है 0.36, एफ आर कितना है 2.20। तो देखो इस डेसिमल से इस डेसिमल ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गया, इस डेसिमल से डेसिमल ख़त्म। देखो ये 110, ये 220, तो उस तरह नहीं काटना है यहाँ पे। देखो तो आपका कितना हो गया, तो ये 55 हो गया और ये कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया और ये 55 हो गया। तो और यहाँ पे देखिए ये आपका कितना हो गया 18, 110। ठीक है, फिर 9 और 55। यहाँ भी जो है ये P, ये दोनों स्टेटमेंट जो है पी ई बाई ई क्यू इक्वल है पी एफ बाई एफ आर के। तो ये स्टेटमेंट जैसे ही वेरीफाई हो गया, इसका मतलब फिर से यहाँ पे ए एफ जो है पैरेलल है क्यू आर के। चलिए नोट कीजिए। चलो दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन 3 देखते हैं। करा इफ एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आपको प्रूव करना है क्या हुआ, तो हम क्या गिवन दिया है, थोड़ा गिवन लिख देते हैं, उसके बाद प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, गिवन में दिया आपका एल एम जो है वह पैरेलल है सी बी के एंड एल एन पैरेलल है सी डी के, और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए एम बाई ए बी और ए एन बाई ए डी। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखना दोस्त, ए एम यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे है, ए एन और ए डी, कोई बात नहीं है। तो आप आइए थोड़ा प्रूफ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में आ गए। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा आपका दिया है एल एम जो है पैरेलल है, एल एम पैरेलल है सी बी या बी सी। ठीक है, तो देखो आप जानते हो ट्रायंगल और एक लाइन के बीच क्या रिलेशन होती है, जब क्या करता है एक लाइन जो है ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड्स को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे और थर्ड साइड्स के पैरेलल हो, तो दो साइड को उसने कटा है उसके रिस्पेक्ट में जो होता है वह सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। करने का मतलब जो ए एम और एम बी, ए एल और एल सी इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब देखिए हम लिख रहे हैं ऐसे बी एम बाई ए एम, बी एम बाई ए एम। ओके, ये इक्वल हो गया आपका बी एम किधर गया, तो आपका सी एल बाई ए एल, सी एल बाई ए एल, ये हमारा इक्वेशन 1 होगा किससे, आपका बी पी टी से। ठीक है, अब ये ट्रायंगल जो है ए सी डी में यहाँ पे आपका एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या, तो फिर से आपका पैरेलल है, तो पैरेलल है इसके, तो ये दोनों साइड्स के रेशियो सेम होंगे ना आपको बीबीटी से, बीपीटी से। तो आपका क्या होगा डी एन लिखा है, डी एन, तो देखिए डी एन बाई ए एन, डी एन बाई ए एन, सी एल बाई ए एल, सी एल बाई ए एल, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया बी पी टी से। तो देखना दोस्त, इस दोनों इक्वेशन का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ देखा, तो बी एम बाई ए एम इक्वल हो गया डी एन बाई ए एन। तो बी एम तो ठीक है, बी एम
बी एम नहीं, ठीक है, ए एम है, ए एन है, लेकिन यहाँ में चाहिए ए बी और ए डी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम फिर से लाते हैं, तो बी एम बाई ए एम, ठीक है, इक्वल है डी एन बाई ए एन, ठीक है। हम क्या करते हैं जानते हो, इक्वेशन के दोनों साइड जो होता है हम सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड 1 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बी एम और यहाँ पे हो गया ए एम बाई ए एम, ये डी एन बाई प्लस ए एन बाई ए एन, ठीक है। तो यहाँ देखना बी एम प्लस ए एम, वेयर इज बी एम और ए एम क्या मिलके दे दिया, ए बी दे दिया, ए बी बाई ए एम, डी एन प्लस ए एन, डी एन प्लस ए एन मिलके आपका ए डी दे दिया, ए डी बाई ए एन। अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ए एम मतलब आपका ए एन इधर है, तो ए एन और ए डी और ए एम ए बी। अब थोड़ा सा इसको इधर लिख दीजिए, आप कहोगे क्या, ए एम बाई ए बी, ए एन बाई ए डी। प्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। करे डी पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए, प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहाँ देखना दोस्त, अब ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल देखना, यहाँ पे डी ई जो है पैरेलल है ए सी के एंड डी एफ पैरेलल है ए ई के, देन प्रूफ। सबसे पहले गिवन क्या दिया उसको लिख देता हूँ। गिवन में है दोस्त कि इन ट्रायंगल ए बी सी व्हाट्स गिवन, डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई। ओके, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है दोस्त बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ए सी। अब आते हैं प्रूफ में, ठीक है। तो दोस्त यहां देखना, ट्रायंगल्स ए बी सी ट्रायंगल में आना आपको, ट्रायंगल ए बी सी में, तो यहां पे दिया है डी ई पैरेलल है ए सी के। थोड़ा सा ध्यान देना, ए बी सी ट्रायंगल में और डी ई पैरेलल है ए सी के। और एक बहुत जानते हो कि एक ट्रायंगल और एक लाइन के बीच क्या रिलेशन होता है, देखिए बता रहा हूँ। जब अब एक लाइन जो है, एक लाइन ट्रायंगल किसी भी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे कट करता है और वह तीसरे साइड्स के पैरेलल हो, तो वह जो दो साइड कट कर रहा है उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। मतलब कहने का मतलब जो है, ये बी डी और ए डी, बी एफ और एफ सी इक्वल होंगे। मतलब जो है आपका बी डी बाई डी ए और बी एफ, नहीं बी ई होगा ना, बी ई, क्योंकि डी ई बोला ना, डी ई, ठीक है। बी ई पैरेलल टू ई सी, ठीक है। यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ आप लिख सकते हो बी पी टी, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम आते हैं ट्रायंगल, कौन से, बी और बी डी ई में, क्यों नहीं, बी डी ई में नहीं, यहाँ पे डी एफ जो है पैरेलल है किसके, ए ई के। डी एफ पैरेलल है ए ई के, इसका मतलब डी एफ आपका यहाँ पे है और ए यहाँ पे। तो आप आ जाओ ए बी ई ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल में, और यहाँ पे दिया आपको ऑलरेडी डी एफ पैरेलल है ए ई के। ओके, तो देखो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट वहीं, तो डी एफ, वेयर इज डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो देन बी डी और ए डी, बी एफ और एफ ई का रेशियो सेम होगा। तो आपका बी डी
बाई ए डी, चाहे डी ए लिखिए जो आज लिखे हैं ऊपर, डी ए, और बी एफ बाई एफ ई, ठीक है। यह हमारा इक्वेशन सेकेंड बी पी टी से। तो देखो आप देखोगे दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल है तो RHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो आपका हो गया BF जो है हो गया FE के, और BE बाई EC के, ठीक है। तो हमको यही तो प्रूव करना था, BF बाई FE इक्वल टू BE बाई EC के, जो कि प्रूव कर, ठीक है। चलिए दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR सो दैट EF पैरेलल टू QR। यहाँ देखो दोस्त, ये हमारा PQR एक ट्रायंगल है जिसमें दिया हुआ DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, ठीक है। और हमें शो करना है कि EF पैरेलल टू QR। काफ़ी इजी है। देखिए सबसे पहले गिवन क्या दिया है, गिवन में वो लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ प्रूफ करने के लिए ये थोड़ी सी जानकारी जरूरी होता है। तो इन ट्रायंगल PQR क्या दिया है आपको, जो दिया है DE पैरेलल है OQ के एंड DF पैरेलल है OR के। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है दोस्त आपको EF पैरेलल है QR के, ठीक है। प्रूफ में अब आते हैं ट्रायंगल कौन से, PQO में, ट्रायंगल PQO में। दोस्त आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, PQO ट्रायंगल में ये ED जो है, या देखिए इस ट्रायंगल में आपको दिया है जो DE जो है ये पैरेलल है किसके, OQ के। तो यहाँ पे आपको फील होगा। तो दोस्त आप जानते हो कि जब एक ट्रायंगल दिया होता है और उस ट्रायंगल को जब एक लाइन जो है उसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, अगर वह लाइन तीसरे लाइन के पैरेलल है, वो अगर वह लाइन जो है तीसरे साइड के पैरेलल है, इसका मतलब जो दो साइड को जो कट किया है उसको क्या कर देगा, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो इस ट्रायंगल में देखोगे कि DE पैरेलल है किसके, OQ के, है ना। तो इसका मतलब ये जो होता है सेम रेशियो में डिवाइड हुआ किससे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। तो इसका मतलब जो है PE बाई EQ आपका, उसके बाद PD बाई DO किससे, आपका BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ठीक है। अब फिर से आइएगा ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में POR में, तो इसमें देखिए DF पैरेलल टू OR गिवन है, DF पैरेलल टू जो होता है OR गिवन है। तो यहाँ पे भी जो DF जो है ये आपका PO और DF को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है और तीसरे साइड्स के पैरेलल है, तो ये भी दोनों साइड जो होता है सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब PF बाई FR इक्वल हो गया PD बाई DO। यह अगर मान लो इक्वेशन जो है 1 और ये आपका इक्वेशन 2, ये भी आपका BPT से। तो देखोगे आप जानते हो अगर इक्वेशन का LHS या RHS कोई भी एक पार्ट इक्वल होता है तो उसके अदर पार्ट्स भी क्या इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों के RHS इक्वल है तो LHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए PE बाई EQ इक्वल हो गया PF बाई FR, ठीक है। तो देखिए यहाँ PE वेयर इज PE एंड EQ PF एंड FR। तो आप जानते हो एक ट्रायंगल में अगर ये हमारा EF लाइन जो ले, EF लाइन जो क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल के जो PQ साइड है और जो PR साइड है उसको क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो है EF जो है
ये क्यू आर के पैरेलल होगा। EF जो है वह पैरेलल हो किसके, क्यू आर, किससे, कन्वर्ज ऑफ BBT BPT। ठीक है, तो आपको यही प्रूव करना था, प्रूव कर दिए। चलिए देखिए 6 नंबर में कर A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR so that BC parallel to QR। तो देखिए ये अपना क्या दिया, एक ट्रायंगल है। देखिए इसमें गिवन क्या दिया, आपको प्रूफ बता रहा हूँ। तो गिवन में दोस्त दिया है इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, आप आ जाना PQR में जो है आप देखोगे क्या क्या दिया है, AB जो है ये पैरेलल है PQ के, ठीक है, एंड AC जो है ये पैरेलल है PR के, ठीक है। और आपको प्रूव या शो क्या करना है, आपको प्रूव करना है या शो BC जो है ये पैरेलल है QR के। देखिए AB पैरेलल है PQ के, AC पैरेलल है PR के, तो आपको दिखाना है BC पैरेलल है QR के। तो चलिए प्रूफ में, तो यहाँ देखिए आप आना दोस्त कौन से ट्रायंगल में, PQO में, ट्रायंगल PQO ट्रायंगल में, ठीक है। तो आप देखना देखना कि यहाँ पे दिया है PB जो है PAB जो है पैरेलल है किसके, PQ, गिवन हमें AB जो है पैरेलल है PQ के। और आप एक थ्योरम और बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर ट्रायंगल्स, कोई भी ट्रायंगल हो और अगर उस ट्रायंगल को एक लाइन जो है उसकी 2 साइड्स को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे और वह तीसरे साइड्स के पैरेलल हो, तो वह जो कटे, जो 2 साइड काट रहा है उसको जो है क्या कर देगा, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब जो है हमारा ये AO जो है OA और PA ये बराबर होगा आपका OB और QB किससे, आपका BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से या थेल्स थ्योरम से। चलिए अब आते हैं ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल में, अब आपका ट्रायंगल्स पे आते हैं दोस्त POR में, ठीक है, POR में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिया आपका AC जो है पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है तो PR, तो देखो तो ये भी ट्रायंगल है और यहाँ पे ये लाइन जो है थर्ड साइड के पैरेलल है, तो अदर 2 साइड्स को क्या कर देगा, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब हो गया आपका OA और PA इक्वल है किसके, OC और CR या RC, ये भी किसका, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये भी आपका BPT से, ठीक है। तो देखो आप देख रहे हो कि इस दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल है तो RHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया आपका OB बाई QB इक्वल हो गया OC बाई RC के। OB वेयर इज OB आपका यहाँ पे है, QB आपका यहाँ पे है, OC आपका यहाँ पे है एंड RC आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो आप जो है इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स को भी जानते हो कि अगर जो है कोई ट्रायंगल हो और एक लाइन जो है उसको क्या कर रहा है, जो 2 साइड को जो कट कर रहा है उसको सेम रेशियो में अगर वो डिवाइड कर देता है तो वह जो है वह लाइन जो है तीसरे साइड के पैरेलल होगा। इसका मतलब जो है
आपका BC जो है वह पैरेलल हो जाए किसके, QR के। ठीक है, ये कौन से, कन्वर्ज ऑफ BPT से। ठीक है, और आपको दोस्त यही दिखाना था, दिखा दिए। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के। इस क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड्स बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, यह हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, और वो लाइन क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल किसी एक साइड के मिड पॉइंट से और दूसरे साइड्स के पैरेलल पास कर रही है। तो कहा जा रहा है कि भैया अगर कोई भी लाइन एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट्स और दूसरे साइड्स के पैरेलल पास करेगी तो 100% ये चांस है कि वो तीसरे साइड के मिड पॉइंट से ही पास करेगी, मतलब तीसरे साइड को दूसरे भाषा में कहे तो बाइसेक्ट कर देगी। ठीक है, हमको यही प्रूव करना है। तो देखिए, मान लेते हैं हमारा एक ABC ट्रायंगल है और इस AB का ये मिड पॉइंट है, G मिड पॉइंट है। ठीक है, और एक लाइन जो है क्या करिए, इस AB के मिड पॉइंट से पास करिए और साथ ही साथ इस BC के वो लाइन पैरेलल भी है। तो तीसरे साइड को मान लेते हैं दोस्त, मान लेते हैं तीसरे साइड को H पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है दोस्त टू प्रूव, हमें दिखाना है कि जो GH लाइन जो है ना, ये GH लाइन ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, किसको, बाइसेक्ट किसको कर रही है, आपका AC को बाइसेक्ट करे। मतलब कहने का मतलब है कि AH और SC इक्वल है, यही दिखा देना बस, AH इक्वल है SC के, यही दिखा देंगे। तो इसका मतलब इसके मिड पॉइंट तीसरे साइड है उसको क्या करें, बाइसेक्ट करें, बस हमको यही दिखा देना है। ठीक है, तो चलिए गिवन में क्या है, गिवन में है भैया कि G क्या है, G जो है ये मिड पॉइंट है किसका, आपका AB का। ठीक है, और ये भी दिया है कि GH जो है पैरेलल है BC के, ये गिवन है। ठीक है, तो आते हैं प्रूफ में, यहां पे प्रूफ देखिएगा। अब आते हैं ट्रायंगल ABC। अब आपको एक थ्योरम रिकॉल करना है, कौन सा थ्योरम है, देखिए आप जानते हो कि एक ट्रायंगल जो है, एक ट्रायंगल है और एक लाइन जो है, ट्रायंगल किसी भी टू साइड्स को जो होता है वह 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है और तीसरे साइड्स के वो पैरेलल है, तीसरे साइड्स के पैरेलल है, तो वह क्या कर देती है, अदर 2 साइड्स को वह सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। कौन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही कहता है कि एक लाइन जो है वह किसी भी 2 साइड्स को होता है, अगर वह 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है और तीसरे साइड्स के पैरेलल है तो अदर 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो देखिए इसका मतलब जो है आपका AG बाई BG इक्वल है AH बाई SC से, AH बाई SC से, ये आपका किससे, आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, बाई BPT थ्योरम। यहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा आप, GS जो है पैरेलल है BC के। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आप देख रहे हो AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AG जो है ये इक्वल है GB के। चलो भाई, क्या जो है AG की जगह हम BG लिख सकते हैं, हाँ, तो BG बाई BG इक्वल आ गया AH बाई SC के। तो कितना आ गया 1, तो AH बाई HC क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे HC बाई AH। हमको यही नहीं दिखाना था, जैसे हमारा ये आ गया, इसका मतलब ये GS लाइन जो है ये AC को क्या कर रही है, इसको AC को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड्स। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। कह रहा है कि इस ट्रायंगल का कोई भी दो साइड सेलेक्ट कीजिए। चलिए हम ए बी एंड ए सी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, मिड पॉइंट को हमने ए बी को मिड पॉइंट के हमारा मान लेते हैं आर हो गया एंड ये एस हो गया। तो ये नहीं कह रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल का कोई भी दो साइड सेलेक्ट कीजिए और उसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और उसको जो है जब एक लाइन से ज्वाइन करोगे तो ये लाइन जो है ना, ये तीसरा साइड यही ना है, तो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है गिवन में क्या दिया है, गिवन में है दोस्त कि आपका आर एंड एस क्या है, आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां देखिए, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि आर एस जो है पैरेलल है बी सी के, बस हमको यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो यह देखिए प्रूफ में आते हैं। तो देखिए अब हम क्या करें, हम जानते हैं कि आर एंड एस क्या है, मिड पॉइंट है। तो आपका जो है ए आर क्या इक्वल होगा बी आर के, ठीक है, एंड ए एस जो है ये इक्वल होगा सी एस के इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा ना। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस आपका आर ए और बी आर का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो ए आर बाई आपका बी आर, इसका रेशियो निकालते हैं। तो आप देखिए दोस्त, ए आर और बी आर, ए आर की जगह पे आप बी आर लिख सकते हो ना, हाँ जी बी आर लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है बी आर। कितना आ गया 1। अब चलिए इसका हम इस साइड ए एस और सी एस का, ए एस और सी एस का रेशियो। तो देखिए ए एस की जगह पे आप सी एस भी लिख सकते हो, तो सी एस बाई सी एस कितना आ गया 1। ठीक है, तो देखो दोस्त, जैसे ही हम जो है इस साइड्स का जो है हमने रेशियो निकाला, वो रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया, 1 आ गया। तो देखिए एक थ्योरम है थेल्स साहब का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो उनका जो कन्वर्ज है, कहते हैं कि अगर एक लाइन जो है वो अदर टू साइड्स को जो होता है वह टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है और उसकी रेशियो अगर इक्वल है, मतलब अगर उसकी रेशियो जो है अदर दो साइड को कट कर रहे हैं, तो उसकी जो रेशियो जो है अगर इक्वल है तो वह लाइन जो है तीसरे साइड्स के पैरेलल होगा। तो जैसे ही आपका ये ए आर बाई बी आर और ए बी आर बाई ए आर बाई बी आर एंड ए एस बाई सी एस जो है इक्वल टू 1 आया, इसके रेशियो जो है इक्वल आ गया, तो आपका जो है आर एस जो है वह पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के, मतलब किससे, कन्वर्ज ऑफ बीबीटी, समझ गए। चलिए 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O so that this। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रैपेजियम ड्रॉ करते हैं। तो ये अपन का क्या हो गया, एक ट्रैपेजियम हो गया।
ए बी सी डी, ठीक है। और इसमें गिवन क्या है, आपका गिवन है कि आपका ए बी जो है वह पैरेलल है डी सी के। क्यों? क्योंकि आपका ट्रेपेजियम का कोई भी वन अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, और ये इसकी डायगोनल्स है, और ये डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और हमें जो है प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है या शो करना है कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल होगा सी ओ बाई डी ओ के। चलिए देखो, इसको प्रूव करने के लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। क्या कंस्ट्रक्शन की, वो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो यार देखिएगा रेड पेन थोड़ा यूज करता हूँ। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा ए बी लाइन है और ये पॉइंट ओ पॉइंट है, ठीक है। तो हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो इस ए बी के पैरेलल हो और ओ से पास करता हो। तो यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा, मान लेते हैं जी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो है जीओ जो है, हमने जीओ को पैरेलल टू ए बी किया, ठीक है। तो दोस्त थोड़ा सा आप ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल में आ जाना, ए बी डी ट्रायंगल में, ठीक है। प्रूफ में आते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में, ठीक है। तो आप जानते हो कि एक ट्रायंगल के अंदर जो होता है, एक साइड जो है, किसी ट्रायंगल किसी एक साइड के पैरेलल हो और अदर टू साइड्स को वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता हो, तो वो अदर टू साइड्स को जो होता है सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। वो कौन, उसका नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, थ्योरम का नाम। तो आप देखोगे तो आपका हो जाएगा ए जी बाई जी डी, ये इक्वल हो जाएगा बी यू बाई डी यू, ये अब किससे, बी बी टी से, बी बी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो दिया हुआ आपको, ये आपको कंस्ट्रक्शन किया मैंने, जी ओ जो है पैरेलल है ए बी के, ठीक है। ए बी का पैरेलल है, एंड ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के। ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। तो देखो ए बी के पैरेलल जो है जी ओ भी है एंड डी सी भी है। तो आप जानते हो कोई भी एक लाइन जो है और उस लाइन के पैरेलल, उस लाइन के अबाउट जो होता है, टू लाइन क्या है, पैरेलल है, तो वह भी टू लाइन जो है एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो आपका जी ओ जो है वह पैरेलल हो जाएगा किसके, पैरेलल हो जाएगा डी सी के। जैसे ही यह पैरेलल हो गया तो दोस्त अब आ जाना ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ए डी सी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल में। तो ए डी सी ट्रायंगल में आओगे तो यहाँ देखना जी ओ जो है पैरेलल है डी सी के। जैसे इसके पैरेलल हो गया तो ये अदर टू साइड का कट किया है जी पे एंड ओ पे, तो ये अदर टू साइड जो होता है सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो है ए जी बाई जी डी, ए जी बाई जी डी और ए ओ बाई ओ सी, ठीक है। यह मान लेते हैं हमारा, तो यहाँ देखिएगा ए जी बाई जी डी, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 हो गया। तो आप देखना दोस्त, इस दोनों इक्वेशन का आप लेफ्ट साइड जो है इक्वल है ए जी बाई जी डी, ये भी ए जी बाई जी डी। तो अगर कोई भी इक्वेशन हो, अगर उसका एल एच एस इक्वल है तो उसके आर एच एस ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो आपका हो गया यहाँ पे बी ओ बाई डी ओ इक्वल है ए ओ बाई ओ सी। क्या इसके आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका मान लेते हैं ए ओ है, ठीक है। तो आपका ए ओ यहाँ पे लिख दीजिए और उसके बाद बी ओ है, तो बी ओ क्रॉस मल्टी बी ओ के यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ओ सी को यहाँ ला दीजिए, ओ सी या सी ओ लिखो, बोथ आर सेम, सी ओ हो गया एंड आपका डी ओ आ गया। अब थोड़ा सा इसको इधर लिख दो, उसको उधर लिख दो, ए ओ बाई बी ओ सी ओ बाई डी ओ, यहीं हमें नो
प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। चलिए नोट कीजिए। चलो दोस्त, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। कर द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO by BO equal to CO by DO so that ABCD is a trapezium। तो चलो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए एक लाइन तैयार कर लेता हूँ, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूँ, इसको बना डाला तो लाइव चिंगाला हो डाला। ठीक है, यह हमारा क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार हो रहा है और आप भी तैयार कर लो भैया। और इसके डायगोनल्स, ये रहा उसकी प्यारी सी डायगोनल्स और ये भी रहा उसका डायगोनल। ठीक है, तो देखो भैया ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और इस क्वाड्रिलेटरल का दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो अपन को प्रूव क्या करना है, तो अपन को प्रूव करना है कि जो भैया ये क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, एक बात बताइए सॉरी, ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कब हो सकता है, इसको हटाइए। अब बताइए कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कब कहलाएगा। तो देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपका ट्रेपेजियम तभी कहलाएगा अगर उस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी अपोजिट साइड जो है, कोई भी दो अपोजिट साइड जो है, अगर वो पैरेलल हो गया, अपोजिट साइड उसके पैरेलल, कोई भी वन पेयर अपोजिट साइड, कोई भी वन पेयर अपोजिट साइड जो था अगर पैरेलल हो गया, इसका मतलब ट्रेपेजियम हो गया। मतलब जो है अगर हम AB और DC को पैरेलल दिखा दिया तो इसका मतलब ये ट्रेपेजियम में हो जाएगा। मतलब डैट इज जो है, डैट इज AB पैरेलल टू DC। हम जो अगर इसको दिखा दिया पैरेलल तो हो गया ट्रेपेजियम। तो चलिए, तो देखिए अब आते हैं गिवन, थोड़ा सा गिवन क्या है। तो यहाँ पे गिवन, तो गिवन में है आप दोस्त, यहाँ लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच, जिसमें आपका ये लिखा है AO बाई BO इक्वल है CO बाई DO को। ठीक है, अब आते देखो भाई, इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है जो AB के पैरेलल होनी चाहिए और O से पास करना चाहिए। तो इसका मतलब एक यही तो एक लाइन है जो AB के क्या है, पैरेलल है और O से पास कर रहा है। तो इसको मान लेते हैं G। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इस कंस्ट्रक्शन को थोड़ा लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन सॉरी। तो यहाँ पे ड्रो ZO पैरेलल टू AB। ठीक है, अब प्रूफ में आते हैं। अब दोस्त देखना, इस ट्रायंगल में आना, कौन से ट्रायंगल में, ABD में, ट्रायंगल ABD। ठीक है, और एक कंसेप्ट जानते हो तो अब इस पे आएंगे। आपके एक कंसेप्ट या कहें तो एक थ्योरम जानते हो कि अगर भैया कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो और एक लाइन हो, और वो लाइन जो है वो ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है और अदर टू साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो अब जानते हो, तो वह किसी एक साइड के पैरेलल है, अदर टू साइड को वह क्या कर रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। तो वो क्या करेगा, वो अदर दो साइड है ना, उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। वो लाइन उस जो अदर साइड जो बचा हुआ है उसको, जो कटा हुआ है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब दोस्त, यहाँ जो है हमने ABD ट्रायंगल में आए तो देख रहे हैं भाई कि GO जो है वो पैरेलल है AB के। इसका मतलब AG बाई GO और BO बाई DO इक्वल हो जाएंगे।
इसका रेशियो, मतलब ए जी बाई जी डी ये इक्वल हो जाएंगे बी ओ बाई डी ओ के, किससे? आपका बाई बी बी टी, बी फॉर बेसिक, पी फॉर प्रोपोर्शनलिटी और टी फॉर थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ देखिए, अब इस यहाँ देखिए बी ओ बाई डी ओ लिखा हुआ है और इसमें बी ओ है, थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा एक्सचेंज करें तो ए ओ बाई सी ओ और बी ओ बाई डी हो। हमने कहा कि इसको और इसके पोजीशन को चेंज कर दिया, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 एंड ये हमारा हो गया इक्वेशन 2 हो गया। तो देखो दोनों इक्वेशन के RHS क्या इक्वल है, तो LHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, मतलब ए जी बाई जी डी इक्वल होगा ए ओ बाई सी ओ। अब ध्यान देना जी ए जी कहाँ है? यहाँ पे है। जी डी कहाँ है? यहाँ पे है। ए ओ कहाँ है? यहाँ पे है। और ओ सी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कहानी जो चल रही है, इस ट्रायंगल की कहानी चल रही है। ठीक है, इस ट्रायंगल की कहानी चल रही है। ठीक है दोस्त, देखो आप जो है इसके उल्टे जानते हो, इसका उल्टा भी होता है। कोई भी अगर ट्रायंगल्स हो और उस ट्रायंगल्स की जो होता है अदर टू साइड्स होता है, सेम रेशियो में एक लाइन क्या करता है? डिवाइड करता है। तो वो लाइन जो है वो तीसरे साइड के क्या होगा? पैरेलल होगा। इसका मतलब ये जियो जो लाइन है ना, जियो लाइन, ये एडी और एसी लाइन को जो है ये सेम रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब ये जियो जो है, जियो अब पैरेलल किसके? और तीसरे साइड मतलब डीसी के। तो ये जो होगा आपका जीओ जो है ये पैरेलल हो जाएगा किसके? डीसी के पैरेलल हो जाएगा। ये किससे? कन्वर्ज ऑफ बी बी पी टी, मतलब इसके कन्वर्ज उल्टा। ठीक है, देखिए एक बात समझिए, आपका तो ये जीओ, इसको अच्छे से कैपिटल लिखिए। ठीक है, जीओ, और यहाँ पे देखिए गिवन है जीओ पैरेलल है ए बी के। ठीक है, ये हमारा गिवन है, नहीं गिवन है, कंस्ट्रक्शन है, गिवन थोड़े है, कंस्ट्रक्शन है, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप जानते हो कि अगर एक लाइन जो है अदर टू लाइन के पैरेलल होगा तो वह जो है आपका, मान लो ऐसे कंसेप्ट है कि अगर फर्स्ट लाइन जो है सेकेंड लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो इसका मतलब जो है ये लाइन इस दोनों को पैरेलल है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ये लाइन आपका ये लाइन जो है जीओ लाइन जो है डीसी की पैरेलल है और साथ ही साथ ए बी की पैरेलल है। तो इसका मतलब जो है अब आ जाएगा आपका डीसी, चाहे इसको ए बी लिखिए, ए बी पैरेलल हो जाएगा डीसी को। हमें यही नहीं दिखाना था कि ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के। ठीक है, तो जैसे हमने ये प्रूव कर दिया, हमारा क्या हो गया? ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम हो गया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दोस्त प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।